मोदी जी कभी किसी महिला के लिए नहीं आगे आए हैं। उनका नारा जरूर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी पढ़ लिख के भी बेरोजगार हो रही हैं, वो बलात्कार की शिकार हो रही हैं, वो हर तरह से उनका यौन शोषण भी हो रहा है। आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि कितना बड़ा केस था, उस लड़की को आधी रात को जला दिया गया। तो बीजेपी की सरकार जब थी यूपी में तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अब ये इन्होंने जो राम मंदिर का जो उठाया है उससे भाई किसको रोटी मिलेगी, आप ये बता दो। मूर्ति किसको रोटी दे सकती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी मंदिर में इतने भिखारी होते हैं। अगर जो है धर्म के नाम पर जो है आप 100 साल तक भी, 1000 साल तक भी, सैकड़ों साल तक भी राजनीति करते रहोगे तो ये देश जो है 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि जो है 120 करोड़ को मुफ्त का राशन देना पड़ेगा, तो अगर धर्म की राजनीति हम करते रहेंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज दिल्ली के जवाहर भवन में राहुल गांधी ने स्पीच दिया, सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ जिसमें तमाम अलग अलग जो लोग जाति से जुड़े हैं वो लोग पहुंचे। आपको बता दूं 104 छोटे दलों ने बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है 2024 के चुनाव के लिए। कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो कास्टिज्म उसकी बात कर रहे हैं, जाति जो जनगणना है उसको लेकर के बड़ा बयान दिया है कि ये सिर्फ चुनावी काम नहीं है, यानी चुनावी मुद्दा नहीं है, उनके लिए ये एक पूरा तरीके से जीवन का मिशन है। महिलाएं जुड़ चुकी हैं, सीधा जुड़ूंगी। मैम क्या कुछ कहेंगे आज जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ है, राहुल गांधी बोले और क्या खूब बोले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में जो 104 पार्टियों ने, संगठनों ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जो समर्थन दिया है वो उन्होंने जो जातिगत जनगणना जो है आर्थिक और सामाजिक आधार पर करने की जो उन्होंने वादा किया है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, किन का एक्सरे करेंगे? हम एक्सरे करेंगे सभी इंस्टीट्यूशंस का, कि भाई उसमें मीडिया में SC ST OBC जो 90% इस देश को जो इनकम टैक्स भी देता है, जो इसका कमेरा वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है, उसकी भागीदारी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पर कितनी है, ये एक्सरे करने के लिए जो है राहुल गांधी जी ने जो है आज सामाजिक न्याय सम्मेलन में कहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही कि एक्सरे होगा, किसका एक्सरे होगा? बाजरे के डब्बे का एक्सरे होगा, आपकी दीवारों का एक्सरे होगा। अरे गरीब घर में बाजरा खाने के लिए है ही नहीं, तो एक्सरे कहां से होगा? तो मोदी जी ध्यान ना भटकाइएगा। जो एक्सरे की जो बात राहुल गांधी ने कही है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कही है। जो सरकारी जमीनें किसानों से सरकार के नाम पर एक्वायर कर ली जाती है वो किसको जाती है, उस चीज का एक्सरे होगा। जो कंपनीज का कर्जा माफी जो सरकारें करती हैं वो जो है क्या उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज की बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ हुआ, इस चीज का एक्सरे होगा। तो OBC वर्ग जो है बहुत नाराज है। जो मोदी जी खुद कहते थे कि मैं OBC वर्ग से आता हूं, मैं OBC से आता हूं, ठीक है, लेकिन OBC से आप आते तो हैं, लेकिन आज तक मीडिया में OBC का एक भी नुमाइंदा क्यों नहीं आपने लिया? क्या जो भी कर्जा माफी की उसमें किसी OBC का आपने कर्जा माफ किया क्या? तो हम कैसे मान लें कि आप OBC के हित, जो कि 63% जो है बिहार की जब जातीय जनगणना हुई तो OBC बड़ा धड़ा उसमें निकला। SC ST की बात कर लीजिएगा, कहते हैं रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन वो जो लाउड स्पीकर है वो तो उन नेताओं को नहीं दिया जाता ना, ताकि वो अपने समाज की, अपने वर्ग की बात को रख सके। वो माइक्रोफोन हमें तो नहीं दिया जाता ना, वो पार्लियामेंट में इजाजत बोलने की हमें तो नहीं है ना। हम अगर कुछ बोलते हैं तो लगता है कि नॉनसेंस है, हम जातिवादी हैं। हम जातिवादी नहीं है, जातिवादी नहीं। जब 90% लोगों को अपने हकों के बारे में जानना को मिला कि मीडिया में हमारी हिस्सेदारी नहीं, जुडिशरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं, ठेकेदारी में हमारी हिस्सेदारी नहीं, तो उन्होंने जब अपना हक मांगना शुरू किया कि भाई आपने 90% को उनका हक नहीं दिया,
तो कहते हैं आप जातिवादी हो गए हो। यही मैं सवाल करूंगी, राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा उनके बयान को प्रधानमंत्री मोदी जी तोड़ मरोड़ के कुछ और ही जनता के सामने पेश कर देते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि भाई 10% लोगों का मैं ध्यान रखता हूं, तो 10% लोग उनको जो है वही 90 को नकार दो, 10 की जो है उन्होंने रखवाली जो है 10 सालों में की है। आज किसान भी रो रहा है, आज महिलाएं भी रो रही हैं, बेरोजगार युवा भी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो 90% पर जो है कब काम करेंगे मोदी जी? 10 साल बीत चुके हैं। क्या हम जो है, हाँ, किसान आत्महत्या जो है, कितने किसान मर चुके हैं, इतनी जो है सरकार ने जमीनें एक्वायर कर ली है, ना उनके पास अब खेती करने के लिए रहा है, ना कोई नौकरी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो औरतें कहाँ जाएंगी, कहाँ भीख मांगे, कहाँ जो है वो कौन से काम करें? जिस्म फरोशी के लिए फिर उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है, हमें मजबूर होना पड़ता है। और मैं खुद जो है सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन चला रही हूँ, ये अम्बेडकर एजुकेशन चला रहे हैं, ये महिला होते हुए जो है अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये सर्वजन लोकहित पार्टी है। ये हम आपस में जो है नीचे ग्राउंड लेवल पर अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। मोदी जी हमारे सपोर्ट के लिए आप कहाँ खड़े हो? पहलवानों का आंदोलन हुआ, क्या मोदी जी आप हमारे साथ थे? क्या किसानों का आंदोलन हुआ, क्या मोदी जी आप हमारे साथ थे? कि ओबीसी की जो भागीदारी है 27% ही दे देते आप, हर जगह 27% ही दे देते, तो हम कम से कम अपना हक मांगने के लिए खड़े तो ना होते, हम जातिवादी तो ना कहलाते, हम जो है नक्सलवादी तो ना कहलाते। तो ये सब बातें हैं। बड़े सवाल है, यानी कि जो अलग अलग जातियों को लेकर के, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात राहुल गांधी ने की और हमने देखा कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज पे प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए जो बहुसंख्यक समाज है उसको डराने का काम कर रहा है। देखिए, ये हकीकत है इस देश की कि पहले जो है मीडिया में जो है हिंदू मुसलमान करके जो है मुसलमानों को डराया गया, फिर उसके बाद SC ST OBC को जो है उसको धर्म के नाम पर डराया गया। तो अब जो है, पहले हम ये सोच रहे थे मुसलमानों से पिंड छूट रहा है, और अब वो लोग कुछ हो रहे हैं जो वो देख रहे हैं कि SC ST OBC भी हमारा पिंड छूट जाएगा, ये भूखे नंगे कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे और हम सारे देश के मालिक बन जाएंगे। ये डर, ये खौफ हर SC ST OBC में जो है आज अंदर घर कर चुका है कि अगर 2024 में संविधान नहीं बचा तो हम पुराने अपने इतिहास पर दोबारा आ जाएंगे, हमसे शिक्षा छीन ली जाएगी, हमसे कपड़े छीन लिए जाएंगे, हमसे जो है सरकारी नौकरियां छीन ली जाएगी, और प्राइवेट में जो हमें काम धंधा मिलता है वो जो है निचोड़ के हमसे जो है गुलामों की तरह काम कराया जाएगा। बिल्कुल, चुनाव आ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार प्रसार में लग गए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दों से भटका करके अब M फैक्टर चुनाव के अंदर आ गया। वो मास्क की बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और डराते धमकाते हुए कि देखिए अगर कांग्रेस आ जाती है तो समाज में इस तरीके से होगा, जो आपकी पूंजी है वो जो है अल्पसंख्यकों में बांट दी जाएगी। देखिए, पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मैं अमरिंदर कुमार कुशवाहा, सर्वलोक हित समाज पार्टी SSP से मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। जहाँ तक ये बीजेपी और RSS की राजनीति जो है वो सिर्फ डराने की राजनीति है। ये डराते हैं लोगों को और डरा के लोगों से वोट लेते हैं। मुसलमान का डर, पाकिस्तान का डर, इस तरीके से क्या आज मुद्दे खत्म हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी के? देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। बिल्कुल उनके तरफ से मुद्दे खत्म हो गए हैं और वो मंगलसूत्र तुड़वाने की बात कर रहे हैं। ऐसी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं आज के डेट में। सारे मुद्दे खत्म है उनके पास, कोई भी मुद्दा काम नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश मधोलिया। कमलेश जी, अब महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी डरा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस आ जाएगी, मंगलसूत्र जो है गले से छीन लेगी। ये मोदी जी का एक जुमला है, और हमारी महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, वो उनके जुमले से हो सकता है प्रभावित भी हो जाएं कि हमारे मंगलसूत्र छीन जाएगा, लेकिन मोदी जी कभी किसी महिला के लिए नहीं आगे आए हैं। उनका नारा जरूर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी पढ़ लिख के भी बेरोजगार हो रही हैं, वो बलात्कार की शिकार हो रही हैं, वो हर तरह से उनका यौन शोषण भी हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी तो कहते हैं कि देखिए महिलाओं के लिए, माताओं के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा, और लगातार राहुल गांधी पे हमलावर रहते हैं कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। देखिए, महिलाओं का कहीं उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया है। आप ये देखिएगा कि अगर महिलाओं के लिए बिल पास किया था तो उसको लागू भी करना चाहिए था। जब परिसीमन होगा तो होगा, और उसमें भी उन्होंने OBC की महिलाओं को बिल्कुल काट दिया है,
और शब्दों का जाल देखिएगा। SC ST को जो SC ST का कोटा है उसी में से ही दे दिया। तो क्या जो 27-28 साल से हमारे OBC समाज के सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह थे, लालू थे, उनकी लड़ाई क्या थी बिल के लिए कि महिलाओं का बिल ऐसा होना चाहिए कि उसमें सभी महिलाओं की भागीदारी हो, OBC की भी, SC ST महिलाओं की भागीदारी आप चाहते हैं की भी हो, लेकिन वो नहीं मिली हमें। ये तो महिलाओं की जो राहुल गांधी ने भागीदारी कह रहे हैं कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और जो वो स्कॉलरशिप तमाम इस तरीके के वादे महिलाओं के लिए कर रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं, क्या महिलाएं भरोसा करेंगी 24 के चुनाव? बिल्कुल, देखो जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, महिलाओं पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि कितना बड़ा केस था, उस लड़की को आधी रात को जला दिया गया। तो बीजेपी की सरकार जब थी यूपी में तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? जब उस लड़की को न्याय नहीं मिला, वो सारे चारों के चारों आरोपी अब जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, उनको बरी कर दिया गया है। तो ये राहुल गांधी की बातों पे इसलिए भरोसा है क्योंकि ये एक बहुत मजबूती के साथ एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं। जिन मुद्दों से बीजेपी भागती है, नरेंद्र मोदी भागता है, ये हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है। बेरोजगारी है, शिक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है और ये अर्थव्यवस्था है जी। लेकिन जनता लगातार जो कह रहे हैं कि देखिए जो मंदिर का इस समय जो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उसको खोला गया जल्दी हड़बड़ी में, वो हावी पड़ने वाला। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार जनता एक बार फिर से मंदिर के नाम पे वोट देगी? देखिए, अब वैसे तो अब जनता जाग चुकी है। धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ वहीं तक रह जाएगी, क्योंकि धर्म कोई किसी को रोटी नहीं देगा, किसी को कपड़ा नहीं देगा, बच्चों को शिक्षा नहीं देगा, उनको खाने के लिए नहीं देगा। तो खाली धर्म की राजनीति करने से क्या होता है? सिर्फ युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। तो इन सब मुद्दों पे और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब कह के गए थे। पीएम मोदी इन मुद्दों पर बात करते हैं, 10 साल में कभी की हो या आप कर रहे हो चुनाव? नहीं, मुझे तो याद नहीं आज तक कभी उन्होंने की है ऐसी कोई बात। किसी भी मुद्दे को वो नहीं करते। कभी देशभक्ति का ले आते हैं, राष्ट्रभक्ति का ले आते हैं, कभी कुछ और। अब ये इन्होंने जो राम मंदिर का जो उठाया है, उससे भाई किसको रोटी मिलेगी? आप ये बता दो। मूर्ति किसको रोटी दे सकती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी मंदिर में इतने भिखारी होते हैं। अगर वो सब भगवान हो, मीन्स राम हो, कुछ हो, धर्म हो, तो उन सबको मिल जाए ना। तो वो तो मंदिर तो सिर्फ भिखारी पैदा करते हैं। अगर स्कूल कॉलेज बनेंगे तो कुछ होगा। राजबाला जी, एक आखिरी सवाल और लूंगी आपसे चलते चलते। जिस तरीके से अब मंदिर, मुसलमान और जो मांस मछली का मुद्दा लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी अब चुनाव में उठा रहे हैं, क्या लग रहा है ध्रुवीकरण होता नजर आ रहा है? ये जनता इस बार जो है पूरी सोच समझ करके वोट करने वाली। देखिए, जब तक आप सही मार्ग पे नहीं चलोगे, आपका धर्म सही नहीं होगा, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है। अगर जो है धर्म के नाम पर जो है आप 100 साल तक भी, 1000 साल तक भी, सैकड़ों साल तक भी राजनीति करते रहोगे, तो ये देश जो है 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि जो है 120 करोड़ को मुफ्त का राशन देना पड़ेगा। तो अगर धर्म की राजनीति हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे हम बात कर रहे थे कि जब अब राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर के कितना सक्रिय और क्या उस मुद्दे को लेकर के सोचते हैं। और आपने देखा कि अगर देश के अंदर धर्म की राजनीति इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर से अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, पर जल्द ही पूरे देश की जनता को राशन नहीं देना पड़ा। फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान को